अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़ारूक बुज़दार। आज मैं आपको दिखा रहा हूं वो जगह जहां से मैं रिकॉर्डिंग करता हूं और जहां से मेरी बहुत ज़्यादा वीडियोस आप लोगों ने देखी होंगी जो मैंने रिकॉर्ड की। ये है क्रिएटिव मल्टीमीडिया का डिपार्टमेंट मलेशिया में। और ज़्यादातर जो हमारे जो काम करने के जो केबिन होते हैं उसमें शोर होता है या आसपास के लोग बात करते हैं। आप किसी को मना नहीं कर सकते। एक दफ़्तर में अचानक आपका दिल किया, आप रिकॉर्डिंग करने लग गए या बात करने लग गए। घर में मैं कुछ लेट जाता हूँ और रात को स्पेशली जब हम वीडियो बनाते हैं तो उसमें इतनी लाइट नहीं होती। और मेरे घर के बिल्कुल बाहर जो है ना एक रोड है, मेन रोड है, तो वहाँ पे थोड़ा सा शोर भी होता है जिसकी वजह से मैं रिकॉर्डिंग्स प्रेफर नहीं करता। तो ये वो हॉल है, ये वो एरिया है। अगर मैं आपको फुली तौर पर दिखा दूँ, ये एक बहुत ब्लेसिंग वाली जगह है, अच्छी जगह है। यहाँ पे मैं अक्सर रिकॉर्डिंग करता हूँ। और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि ये एक मस्जिद बनी हुई है यहाँ पे। नॉर्मली जब मैं नमाज़ पढ़ने आता हूँ तो उसके बाद मैं यहाँ पे बैठता हूँ, सुकून की जगह है बैठने के लिए। और ग्रीनरी भी है यहाँ पे, आपको लैब भी नज़र आएंगे हमारे मल्टीमीडिया के। और अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का लैब है, आईबीएम का लैब है। ये क्रिएटिव मल्टीमीडिया यूनिवर्सिटी है और यहाँ हमारे पास थिएटर भी है, इक्विपमेंट भी है सारा। जो मल्टीमीडिया सिखाते हैं या मल्टीमीडिया के प्रोजेक्ट्स जो लोग करते हैं, वीडियो एडिटिंग या विजुअल्स, ये सारी चीज़ें मैं अपनी वीडियोस में अक्सर यूज़ नहीं करता। उसकी रीज़न ये है कि मेरा काम बहसीत उस्ताद सिर्फ सिखाना होता है, स्टूडेंट्स को रास्ता देना होता है। अदरवाइज़ हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट हॉल्स बनाए गए हैं जहाँ पे आप एक्टिंग कर सकते हैं, जहाँ पे आप जिस तरीके से नॉर्मली स्टूडियोज़ वगैरह बने हुए हैं, थिएटर वगैरह भी बना हुआ है, साउंड स्टूडियो है, रिकॉर्डिंग है, मल्टीमीडिया के छोटे प्रोजेक्ट्स हैं, वो सामने हमारे पास पूरा थिएटर है। तो ये वो जगह है जहाँ से मैं अपनी वीडियोस मोस्टली रिकॉर्ड करता हूँ। आगे हमारे पास एक स्टूडेंट्स को कंप्यूटिंग वगैरह सिखाने के लिए बाकायदा गेम्स का एक रूम भी है जहाँ पे गेम्स के थ्रू बच्चे सीखते हैं। तो जो लर्निंग है ख़ास तौर पर जिससे मैं कनेक्टेड हूँ, वो आजकल स्टूडेंट बेस्ड लर्निंग है। वो जो है ना टीचर बेस्ड लर्निंग नहीं है। पुरानी जो लर्निंग थी वो इस बेस पे थी कि उसमें टीचर आता था, लेक्चर देता था। आजकल की जो लर्निंग है वो स्टूडेंट बेस है और टीचर भी एक स्टूडेंट के तौर पर एक्ट करता है। हम भी हर वक्त सीख रहे होते हैं, हम भी हर वक्त कोई ना कोई प्रोजेक्ट लेकर सही सीख रहे होते हैं। आज मैंने तकरीबन यहाँ बैठ के, इस एरिया में बैठ के, इन वीडियोज़ को आप पता नहीं कब देखेंगे, कब अपलोड हो जाएंगी, तकरीबन 12 वीडियोस मैंने कर दी हैं। और डेली के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगले आने वाले 12 दिनों में वो वीडियोस चलती रहेंगी आपके पास। हो सकता है कुछ सिचुएशन तब्दीली आ जाए, कोई बहुत ज़्यादा बीच में मैं वीडियो बना लूँ तो हम कुछ वीडियोस को डिले कर रहे होते हैं। और बहुत सारे मेरे ऐसे रिव्यूज़ हैं जो वीडियोस रिकॉर्डेड हैं, कोई अनलिस्टेड तकरीबन मेरे ख्याल में 100-150 वीडियो है जिसको हमने अपलोड ही नहीं किया। वो होता यूँ है कि एक कंपनी का रिव्यू था, हमने करना था, तो बाद में हमें लगता है कि यार वो रिव्यू जो है ना मुझसे बेहतर एक और बंदे ने कर दिया। तो मुझे लगता है कि नहीं, अब मेरी ज़रूरत नहीं है इस बात पे बहुत बात करने की। तो हम कोशिश कर रहे होते हैं कि हम किसी भी टॉपिक के ऊपर दूसरों की वीडियोस देखें और दूसरों की वीडियोस देखने के बाद मैं अपना देखूं कि मैं उस पर कितना पर्सपेक्टिव दे सकता हूं। हमारी हमेशा ये ज़रूर कोशिश होती है कि इस जगह को मैं आपको बता देता हूँ। इसको मल्टीमीडिया का नॉलेज गार्डन बोला जाता है, ठीक है, आपको होपफुली दिखाई दे रहा होगा। ये नॉलेज गार्डन मेरे लिए ही रहा और बड़ा बहुत अरसा पिछले 2018 ऑनवर्ड। ये और बात है कि मैंने वीडियोस बनाना बहुत देर से शुरू की। मैं पहले लिखता था, यहाँ बैठ के मैं लिखता था। कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट की मेरी किताब अमेज़ॉन पे बड़ी बिकी है, या मैंने कुरान पाक का पढ़ा, काफ़ी पढ़ा, उसके बाद में थोड़ा लिखने की कोशिश की। और उसके बाद मुझे थोड़ा सा रियलाइज़ हुआ कि मज़हब के ऊपर अभी मेरा वो ग्रिप नहीं है, मुझे और ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। तो मैंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिज़नेस गाइडलाइंस के ऊपर एक किताब है, वो भी मैं लिख रहा हूँ। तो लेकिन मुझे ये लगा कि यार मज़हब के ऊपर मेरा इतना ग्रिप नहीं है, तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा रुक गया था। और ये कोशिश की है ख़ास तौर पर बहुत सेंसिटिव एरिया है, बहुत सेंसिटिव एरिया है, फूंक के कदम रखना पड़ता है। जो बिज़नेस रिव्यूज़ का है उसमें आप गलत भी हो जाते हैं। बिज़नेस के देखिए, हम एक इंसान हैं, हम सबसे गलतियां तो हो जाती हैं। तो बिज़नेस रिव्यूज़ के लिए उसमें आप थोड़े से ओपन होते हैं, उसमें गुंजाइश होती है कि आप गलती करो तो आप दोबारा उसको रेक्टिफाई करो, आप किसी से माफ़ी मांगो। लेकिन जो मजहबी जो वीडियोस होते हैं तो आप ट्रैक नहीं कर सकते। इससे आपने कोई गलत वीडियो बना दी और किसी ने आपकी बात को पकड़ के कुछ कर दिया, या लेट से आपने कुछ मज़हब में कोई गलती कर दी, मजहबी बात में किसी ने आपकी बात सुनी, आपने भी ख़ुद को ठीक किया, आपने उसका बेहतर वर्जन बताया कि यार वे वाले कंसेप्ट में मुझसे गलती हो गई थी, असल बात ये है। तो
اس کے بعد اس بندے کو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہوتا ہے، وہ شاید آپ کی دوبارہ ویڈیو ہی نہ دیکھے. تو اس وجہ سے تھوڑا سا میرا ویسے ایکسپرٹیز بھی بزنس میں ہے، اور میں انشاءاللہ بزنس ڈومین میں ہی رہنا چاہتا ہوں اور بزنس ریویوز ہی دینا چاہتا ہوں. اور بزنس سے بھی میں ریلیجن کو آہستہ آہستہ جو ہے نا اپنے کنٹینٹ میں سے نکال رہا ہوں. اس کی ریزن یہ ہے کہ سینسیٹیو ٹاپک ہے، اور جتنی ڈویژن ہماری سوسائٹی میں ہے، خاص طور پر انڈیا اور پاکستان میں، پتہ نہیں کیوں لوگ کیا کر رہے ہیں. کیا کہہ سکتے ہیں، لوگ اللہ کے بندے کم ہو گئے ہیں، مولویوں کے زیادہ ہو گئے. ہر بندے کا اپنا گروپ ہے، ہر آپس میں لڑ رہے ہیں یہ لوگ. مجھے اس چیز میں پڑھنا نہیں. باقی یہ میرا ایریا تھا، میں نے آپ لوگوں کو دکھانا تھا. تو اٹ از نالج گارڈن آف ملٹی میڈیا اینڈ وی ہیو لیبس اوور دیر. یہ ہم آپ کو دکھا نہیں سکتے کیونکہ ہمارے یہاں ہر بچہ جو ماسٹرز میں ہے یا پی ایچ ڈی میں ہے وہ ایک بہت بڑے پروجیکٹ پہ ہے، اور ہر شخص کی پرائیویسی ہوتی ہے، پروجیکٹ کی پرائیویسی ہوتی ہے. اور ڈیفینیٹلی ان لیبس کو بھی ہم نہیں دکھا سکتے، ان کی فنڈنگ کتنی ہوتی ہے، کہاں سے ہوتی ہے، پروفٹ میں جا رہے ہیں، لاس میں جا رہے ہیں. ایسے ہی جو ہے نا پبلک کی نظروں میں لوگ آ جائیں گے. تو اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.